बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं और इजी हैं। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होंगे। लिहाजा आपने इन एमसीक्यूज से अपनी बेस बनानी है और अगली वीडियो हर सूरत में आप लोगों ने देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो बहुत ही इजी है, हमारे पास डीएनए और आरएनए टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या कंपोनेंट होता है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं ये हमारे पास लिपिड्स के कंपोनेंट होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है। और जो ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है डेल्टा, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है चार्ली, फॉस्फेट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि डीएनए के अंदर यूरासेल नहीं होती और वही यूरासेल आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डेल्टा यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि एडेनिन थायामीन के साथ अटैच होती है और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ अटैच होती है। ये देखिए कि इसे याद रखना है आपने एट गर्ल्स कॉलेज से, एट गर्ल्स कॉलेज। इनके दरमियान 2 डबल बॉन्ड होंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए, इनके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के दरमियान। फार्मूला क्या है इसको याद रखने का, एट गर्ल्स कॉलेज। हमारे पास 4 है, उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। अब तो मुझे पहले ये बताइए कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को जो हमारा एंजाइम कैटालाइज करा रहा होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं, इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद विच बेस। वही एट गर्ल्स कॉलेज एटीजीसी। एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का प्राइमरी फंक्शन जो है वो हमारे पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। बाकी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ये जो है हीमोग्लोबिन का काम है। टू कैटालाइज रिएक्शन ये एंजाइम का काम है। टू प्रोवाइड एनर्जी ये लिपिड्स का काम है। तो ये तीनों तो बन नहीं सकते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बन रहा है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आरएनए। आर इट इज अ डबल स्टैंडर्ड, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये गलत हो गया। बीटा, इट कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होती बल्कि सिंपल राइबोज शुगर होती है। उसके बाद चार्ली देखते हैं, इट कंटेन्स द बेस यूरासिल। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होती और आरएनए के अंदर यूरासिल होती है। तो चार्ली क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये दो जो प्रोसेस हैं इनका आपने कॉन्सेप्ट हर सूरत में याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ट्रांसफर आरएनए का काम ये होता है कि ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को कलेक्ट करता है और आके राइबोसोम को देता है ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, टू कैरी अमाइनो एसिड्स टू द राइबोसोम्स, अल्फा बिल्कुल ही ठीक इसका बन रहा है। टू कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ये नहीं है। टू इनकोड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं है। टू ट्रांसक्राइब डीएनए ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो बन रहा है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ जीन। अब जीन क्या होता है कि हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए के 8, 10, 15, 20 जितने भी न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स है ना
वो स्पेसिफिक होते हैं किसी भी जीन के लिए, वो एक जीन बनाते हैं। फर्ज करें, इसको यूं समझाता हूं मैं आपके पास, ये हमारे पास जो है एक डीएनए है। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक एक स्पेसिफिक, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, पता नहीं, ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो जो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है ना, जो एक प्रोटीन को कोड कर रहे होते हैं, हम इसको एक जीन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो सकता है कि कोई और पेयर हो, 10 का पेयर हो सकता है, 20 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, वो किसी और प्रोटीन को कोड कर रहे हो, तो वो एक और जीन हो जाएगा। तो आपको होप्स हो कि जीन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब पढ़ते हैं, व्हाट इज अ जीन? अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड नहीं है। इसके बाद बीटा देखते हैं, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा ही बन रहा है कि डीएनए का जो स्पेसिफिक पोर्शन है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होगा, हम उसको जीन कह देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच proteins are synthesized from the genetic information stored in the DNA is called central dogma। कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्रोटीन्स बनाते हैं और उन प्रोटीन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है। तो अब डीएनए से प्रोटीन तक बनाने का जितना भी सफर हो रहा होगा, हम उसको सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब स्टेप्स देखिए कि कौन सा बन रहा है। सबसे पहले होगा हमारे पास डीएनए, डीएनए से हमारे पास बनेगा आरएनए, आरएनए से हमारे पास बनेगा प्रोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी अल्फा ही बन रहा है, बाकी तीनों गलत हैं। सेंट्रल डोग्मा की आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए? आरएनए की 3 टाइप्स हैं, आप लोगों को पता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये एस आरएनए जो डेल्टा दिया हुआ है ये गलत है, पता नहीं क्या चीज है, तो डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, विच मॉलिक्यूल सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है कि डीएनए से आरएनए का बनना। और टेम्पलेट किसे कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं कोई सांचा जिससे कोई चीज बनने। तो इस सूरत में डीएनए हमारे पास टेम्पलेट होगा। अब ट्रांसलेशन में क्या चीज टेम्पलेट होगी? तो ट्रांसलेशन में आरएनए टेम्पलेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टेम्पलेट है, क्योंकि डीएनए से आगे आरएनए बनता है, मतलब ऐसा सांचा जिससे आगे कोई चीज बने। फिर ट्रांसलेशन के अंदर जो है हमारे पास आरएनए से प्रोटीन बन रहे होते हैं, तो ट्रांसलेशन के अंदर टेम्पलेट क्या होगा हमारे पास? ट्रांसलेशन के अंदर टेम्पलेट होगा हमारे पास आरएनए। तो ये इन्होंने पूछा ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे पास टेम्पलेट जो होगा वो होगा डीएनए। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन? ट्रांसलेशन बहुत बार समझा चुका हूं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? बहुत ही सिंपल, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द शुगर फाउंड इन आरएनए? तो आरएनए के अंदर हमारे पास राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो अल्फा करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं, इन विच पार्ट ऑफ सेल डज ट्रांसक्रिप्शन अकर इन यूक्रियाट्स? तो मुझे ये यूक्रियाट्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? आप लोगों को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, और यूक्रियाट्स के अंदर आपको पता है कि एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर। फिर से समझिए कि यूक्रियाट्स का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब डीएनए से आरएनए बनना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यूक्रियाट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होगी, जबकि प्रोक्रियाट्स का जो ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता, इसलिए जो उनका डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए प्रोक्रियाट्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, तो उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है, जबकि यूक्रियाट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है बीटा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस आर प्यूरीन्स? तो प्यूरीन्स हमारे पास जो होंगी गुआनिन एंड एडिनिन होंगी, बाकी जो है हमारे पास वो पेरिमिडीन्स होंगी,
क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोमल आरएनए? नाम बता रहा है कि राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का कोर बनाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बीटा बन रहा है, टू फॉर्म द कोर ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड कैटालाइज प्रोटीन सिंथेसिस।